नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। यह है करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान वित्त प्रदान करेगा? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, AIIB। इसका पूरा नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अब साथियों इसको सरल भाषा में समझिए कि ये क्या है। AIIB अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। इसने अभी क्या किया है कि $500 मिलियन की सहायता अपने भारत को दिया है। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुई थी। इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है। साथियों क्या होता है कि जैसे हम लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत होती है तो हम लोग बैंक में जाते हैं, लोन लेते हैं। अब बैंक भी जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया SBI, पंजाब नेशनल बैंक हो गया PNB, और बैंक ऑफ बड़ौदा BOB हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले जा कर के खाता खुलवाते हैं और कुछ पैसा जमा करते हैं इसमें, और उसके बाद अगर हमको गाड़ी लेना है, घर बनवाना है, या जो भी काम करना है, दुकान खोलना है, तो अगर हमको लोन की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, तो हम लोग बैंक द्वारा लोन ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय कई सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया। तो उसी प्रकार से AIIB भी एक बैंक ही है। तो इसमें इसने साथियों क्या किया है कि $500 मिलियन की सहायता अभी अपने भारत को ये दिया है। तो अब इसमें ऐसा नहीं है कि चाहे जो भी देश वाले जाए और इस बैंक से लोन लेकर चले आए। उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि वो देश इस बैंक का सदस्य होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने किस एप्लीकेशन पे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए सुरक्षा सलाह जारी की है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, जूम एप्लीकेशन के लिए। साथियों इसमें क्या हुआ है कि इस समय कोरोना वायरस के चलते भारत में 90,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिसमें इसी ऐप के माध्यम से पढ़ाई का काम शुरू किया गया है, मतलब पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। और कई सारी ज़रूरी मीटिंग भी इसी ऐप के माध्यम से हो रही है। भारत सरकार के भी कई सारे काम ऐसे हैं कि इस एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहे हैं। तो इसमें दिक्कत कहाँ आ गई? दिक्कत ये आ गई कि ये जूम एप्लीकेशन एक तरीके का वीडियो कॉन्फ्रेंस से जैसे बात करते हैं, तो एक बार में कई सारे लोग इसमें बैठ करके आपस में बातचीत कर सकते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे आप लोग व्हाट्सअप चलाते होंगे तो उसमें स्टार्ट टू एंड रहता है, मतलब जैसे अगर हम कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो मैसेज सिर्फ हम देख सकते हैं, या जहाँ जा रहा है जिसके पास भेज रहे हैं वो देख सकता है, बीच में इसको कोई देख नहीं सकता। ये कंपनी, हर कंपनी की प्राइवेसी अपनी होती है। तो इस एप्लीकेशन के लिए भी यही प्राइवेसी थी कि भाई जो हम बोल रहे हैं, जिसके सामने जितने लोग हैं उसमें जिनके जिनके सामने बोल रहे हैं तो वही लोग उसको सुन सकेंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ कि अभी कुछ हैकर द्वारा या कहीं से भी गवर्नमेंट को पता चला होगा कि इसको बीच में भी कोई ट्रैक कर रहा है। तो इसीलिए गृह मंत्रालय ने ये एडवाइजरी जारी की है कि जूम एप्लीकेशन अब सुरक्षित नहीं रहा, सावधानी से इसका प्रयोग आप लोग करिए। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक 6 किस्तों में कौन सा बॉन्ड जारी करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, सावरेन गोल्ड बॉन्ड्स। अब आइए इसको सरल भाषा में समझते हैं कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड्स क्या है। साथियों जैसे हम लोगों के पास पैसा अगर एक्स्ट्रा होता है तो घर वाले कहते हैं कि भैया सोना खरीद के रख लीजिए, ये समय जैसे बीतता जाएगा ये महंगा भी होता चला जाएगा, और हमको अगर बाद में ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कार लेना हुआ, घर खरीदना हुआ, या तो किसी की शादी करनी हुई, तो उस सोने को मार्केट में जा करके हम बेच देंगे तो पैसा भी ज़्यादा हमको मिल जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। तो इस समय सरकार को
पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि कई सारी कंपनियां बंद हैं इस समय कोरोना वायरस के चलते, कई सारे संस्थान सब बंद हैं आपस में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि जैसे आप इस समय 10 ग्राम सोना मान के चलिए, अगर 10 ग्राम सोने का दाम 40,000 रुपये है, तो आप 40,000 को 6 किस्तों में जमा करिए और 8 साल तक के लिए, मतलब बीच में आप इसको पैसा नहीं ले सकते। 8 साल बाद जब आप लेने जाएंगे उस पैसे को, तो वो पैसा जो जमा किए रहेंगे वो तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ 2.5% ब्याज वार्षिक सहित आपको वापस दिया जाएगा। तो उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी से मार्च की अवधि के लिए सर्वेक्षण OBICUS किसने शुरू किया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साथियों इसमें क्या होता है कि RBI साल भर में 4 बार मैन्युफैक्चरिंग का हाल चाल लेती है मार्केट में, और सेलिंग का हाल चाल जानती माने लेना चाहती है कि इस समय मार्केट में क्या हो रहा है, क्या मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या सेल हो रहा है, तो इसकी जानकारी RBI लेती है। अब बात आता है OBICUS क्या है, तो OBICUS है ऑर्डर बुक इन्वेंट्री कैपिटल यूटिलाइजेशन सर्वे, इसका पूरा नाम है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए असेस कोरोना ऐप लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, दिल्ली। साथियों इसमें क्या हुआ कि ये एक असेस कोरोना ऐप लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा। जी इसमें क्या होगा कि कोरोना वॉरियर्स आपके घर घर जा कर के आपकी सारी जानकारी इस ऐप पे फीड करेंगे। जैसे कि आप पिछले दिनों कहीं विदेश से तो नहीं आए हैं, या आपको पिछले कई दिनों से खांसी वगैरह की शिकायत तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, ये सारी जानकारी इस ऐप पे फीड किया जाएगा। चलिए उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरकार ने सुगम कृषि परिवहन के लिए कौन सी एप्लीकेशन की शुरुआत की है? साथियों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, कृषि रथ। ये क्या है कि इस समय अभी गेहूं की फसल कटी है, तो किसान इसको ले जा करके मंडी में बेचेगा। तो इस समय कोरोना वायरस के चलते मंडी तक पहुंचने में दिक्कत होगी, क्योंकि अब इस समय गाड़ी उड़ी तो चल नहीं रहा है। तो इस अब कृषि रथ के माध्यम से इस पे कई सारे ट्रक, कई सारे ट्रैक्टर अपलोड किए गए हैं। आप इस ऐप पे जानकारी देंगे कि हम ये गेहूं या जो भी होगा अनाज, इसको मंडी तक पहुंचाना है, तो इस ऐप के माध्यम से आपके यहाँ ट्रैक्टर या ट्रक जो भी होगा वो आपके यहाँ भेजा जाएगा और आसानी के साथ मंडी में आपका अनाज पहुँच जाएगा। तो इसकी शुरुआत कृषि रथ द्वारा की गई है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाहर फंसे अपने नागरिकों को 3500 रुपये देने की घोषणा की है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश। साथियों क्या है, कोरोना वायरस के चलते अब कोई कहीं जा तो पा नहीं रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने क्या किया है कि अरुणाचल प्रदेश के नागरिक अगर किसी अन्य राज्यों में फंसे हैं तो उनको ही अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 3500 रुपये देने की घोषणा किया है, जिससे कि उनको खाने पीने की दिक्कत ना हो, जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें और कोई उनको दिक्कत ना हो। अब बात अरुणाचल प्रदेश की आती है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल यहाँ ब्रिगेडियर BD मिश्रा जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में MTNL के नए CMD कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, PK पुरवार जी। अब बात MTNL की आती है, तो MTNL का मतलब है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो उम्मीद है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा मोबाइल ऐप 13 दिनों में सबसे अधिक डाउनलोड किए जाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, आरोग्य सेतु ऐप। साथियों, आरोग्य सेतु ऐप अगर आप लोग अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो इस ऐप को ज़रूर से डाउनलोड कीजिए। और इस ऐप के माध्यम से क्या होता है कि अगर आपके अगल बगल कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है तो इस ऐप के माध्यम से आपको बीप द्वारा जानकारी दिया जाएगा कि आप सुरक्षित जगह नहीं हैं, वहाँ से हट करके कहीं सुरक्षित जगह जाइए, आपके अगल बगल कोई कोरोना का पेशेंट खड़ा है। ये ऐप 13 दिनों में विश्व रिकॉर्ड लगभग 5 करोड़ यूजर्स इसको इंस्टॉल किए हैं। अगर अभी तक आपने इस ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो ज़रूर से इंस्टॉल करिए। अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने पूल टेस्टिंग शुरू की है? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश की सरकार। साथियों, पूल टेस्टिंग की बात आती है, पूल टेस्टिंग क्या होता है? इस पूल टेस्टिंग से का मतलब ये है कि 10 लोगों का ब्लड सैंपल लिया जाएगा और 10 का ब्लड सैंपल मिक्स करके एक बार में ही इसका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो अगर वो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है तो 10 का अलग अलग से टेस्ट होगा कि किसको कोरोना हुआ है या कौन कोरोना का पेशेंट है। अगर उन 10 का सैंपल लिया गया है, उन 10 का सैंपल में अगर रिजल्ट निगेटिव आता है तो उन 10 को बगल करके फिर दूसरे 10 को लिया जाएगा। तो साथियों, इससे क्या होगा कि जल्दी कम समय में और ज़्यादा किट माने उपयोग नहीं होगा, कम किट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। तो अब बात उत्तर प्रदेश की है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस भारतीय खिलाड़ी को विश्वव्यापी कोष का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद को विश्वव्यापी कोष का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, बनाया गया है। तो उम्मीद है साथियों ये सेशन आपको पसंद आया होगा। चलिए, धन्यवाद।